हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू सरंग गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको यूपीएससी करंट द हिंदू कैसे रीड करते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, और आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो आपको किन किन बातों को फेस करना पड़ेगा, किन किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है फर्स्ट टाइम रीडिंग में, और आपको कैसे अप्रोच रखना चाहिए इस द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, कैसे आपको अपना नोट्स बनाना चाहिए। इस पर मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूँ वन बाई वन करके। अब इसमें एक जो ये द हिंदू का न्यूज़पेपर होता है दो टाइप्स में आता है। ठीक है, आपका जो फर्स्ट टाइप होता है संडे का पेपर जो होता है उसमें एडिटोरियल पेज नहीं आता है। ठीक है, जो अदर डे होता है उसमें एडिटोरियल पेज आता है। तो आपको पता है एडिटोरियल पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप मेंस राइटिंग करते हैं तो वहाँ से आपका जो भी मेंस की राइटिंग का वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पास कंटेंट आएगा, आपको लिखने का तरीका वहीं से जनरेट होता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कि संडे का जो पेपर आता है वो उतना खास नहीं होता है। आपको वहाँ से भी साइंस एंड टेक जो साइंस एंड टेक का पोर्सन होता है संडे के दिन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका एक पोर्शन कवर होता है साइंस एंड टेक का, तो यहाँ से आप करते हैं। तो संडे का पेपर भी इंपॉर्टेंट होता है। उसको अलग अलग टाइप में दो पेपर होते हैं, दो टाइप के पेपर, उसको दो तरह के अप्रोच रखने पड़ते हैं। हम आपको इस वीडियो में वही बताएंगे अलग अलग करके। आज संडे को बताएंगे, अदर जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपको एडिटोरियल भी समझा देंगे। और इसमें कैसे आपको लिंक करना होता है जीएस पेपर में, GS1, GS2, GS3, GS4 को कैसे आपको लिंक करके उस पर नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि उसमें सारी चीज़ सब कंबाइंड होता है। आपको खुद पहचानना होगा कि ये आपका जो टॉपिक है GS1 से लिंक कर रहा है, ये आपका GS1 में कंटेंट आपका काम करेगा। तो ऐसी तरह आपको सबको समझना होगा, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं न्यूज़ पेपर पे। देखिए, न्यूज़ पेपर का जो पेजेस होते हैं अराउंड 18 पेज होते हैं। ठीक है, 18 पेज हम अगर पढ़ने बैठ जाए तो हम सारा पेज अगर पढ़ तो लेंगे, लेकिन हमारा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। हमको टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन ड्यूरेशन में सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट होता है और उस पर बहुत ही कम मिनिमम आपको डेढ़ घंटे देना चाहिए, क्योंकि जो स्टार्टिंग होती है 1.5 घंटे तक चलता है, 1.5 घंटे तक इनफ टाइम होता है। लेकिन उसके बाद जब प्रैक्टिस में आने लगता है तो ये 60 मिनट तक भी आ जाता है, उससे कम भी होने लगता है, 45 मिनट भी कवर हो जाता है। क्योंकि इसमें सारा आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट नहीं होता, सिलेबस सारा लिंक नहीं करता, पॉलिटिकल पढ़ना ही नहीं होता है। बस एक बार अपने अगर इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। स्पोर्ट्स का थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है तो पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। आपको मुश्किल से डेली वाइज पेपर में 8 to 9 वीक जो आर्टिकल होते हैं आपको इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपके सिलेबस से लिंक करते हैं। तो वो पहचानना बहुत जरूरी होता है कि हमारा कौन सा आर्टिकल किससे लिंक कर रहा है और क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सा पेज इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पहला जो पेज होता है फ्रंट पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मतलब इंटरनेशनल नेशनल वाइज आपके आर्टिकल होते हैं, वो आप पे सीधे लिंक करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, लॉ मेकर डू नॉट एक्सेस इम्पैक्ट ऑफ लॉ, आपका यहाँ पे ये दिख रहा है। जो आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, आपको पॉलिटी से लिंक कर गया है, ये पॉलिटी से लिंक कर गया। तो आपको ये एक बार पढ़ लीजिए। अगर लगता है कि आपको इस पर नोट्स बनाने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो मेंस के राइटिंग में आपको काम आएगा, क्योंकि ये आपका जुडिशरी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये जुडिशरी का क्वेश्चन अगर आता है तो इसमें यहाँ से आपको मिलेगा। लेकिन प्रीलिम्स में ये बहुत ही मतलब कितना खास इंपॉर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पॉलिटी में ऑलरेडी कवर हो जाता है। ठीक है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो आप जब पढ़ेंगे डिटेल तो उसमें कंटेंट में पता चल जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे दिया है रिव्यू प्लान टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रेवल। अब ये आपका इंटरनेशनल जो आपका आर्टिकल है उससे वो न्यूज़ है उससे लिंक कर गया। तो इस बार आप उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, तो अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो जरूरी नहीं कि आप जो लिंक कर रहा है तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ मिले। जब फर्स्ट रीडिंग जैसे पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चल जाता है कि नहीं, इसमें कुछ चीज़ें अच्छी हैं, मुझे अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं मिलेंगी। अब इसी तरह डे बाई डे प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आ जाएगा। और स्टार्टिंग में कोशिश करिए कि आप अगर न्यू आप स्टार्ट करने वाले तो ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करिए। ऑनलाइन पढ़ने के लिए बहुत सारे टेलीग्राम पे मिल जाता है फ्री में PDF द हिंदू का, पढ़ सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, वहाँ पे आपको डेली वाइज मिल जाता है द हिंदू फ्री में, आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और देखिए अब फ्रंट पेज में, अब देखिए फ्रंट पेज में भी पॉलिटिकल न्यूज़ होता है, तो उसको आपको स्किप करना आना चाहिए, वही पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा पॉलिटिकल न्यूज़। बस एक बार इंटरेस्ट के थोड़ा बड़ा उसका जो हाईलाइट है पढ़ लीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दिया है अखिलेश प्रॉमिस टू सेंसस इन यूपी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सेंसस इन यूपी। सेंसस के क्या मतलब, वो टर्म जो की पॉइंट है, की वर्ड है ना, वो उसको समझना जरूरी है। अब यहाँ पे जो वर्ड है सेंसस इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए सेंसस क्या होता है। तो उसको आप गूगल सर्च करते जाइए। जो चीज़ आपको नहीं आता है उससे सर्च करना जरूरी है, सर्च करके आप उसको समझ लीजिए। ठीक है, तो फ्रंट में आपको वन बाई वन करके सारा आर्टिकल देखना जरूरी है कि कौन आपको सिलेबस लिंक कर रहा है, और आपको वो पढ़ना जरूरी है।
जो कीवर्ड आपको मिलते जाए, जैसे यहाँ सेंसस मिल गया, इसी तरह आपको बहुत सारा मिलेगा, एनडीए मेंबर इलेक्ट डाटा प्रेसिडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जैसे यहाँ पे आया है, नीचे चलते हैं, हरियाणा जॉब कोटा इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। अब देखिए, अब कोटा का क्या क्या रूल है, कैसे होता है, यहाँ रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप समझेंगे क्या परसेंटेज स्टेट। अब ये स्टेट का न्यूज़ हो गया, लेकिन इतना खास नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा जो आपका थॉट है बिल्डअप करेगा। तो ये पढ़ने से आपका जो थॉट का प्रोसेस है, या तो आपको जो सोचने की पर्सनालिटी है वो बिल्डअप होगा, ये क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आपको इसको डिसीजन लेने में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसको प्लान कर, जैसे यहाँ पे है एसकेएम पुट ऑफ ट्रैक्टर रैली प्लान, इसी स्किप करिए, आपके इससे लिंक नहीं करता है, इंटरेस्ट है तो ना पढ़िए, आगे बढ़ेगा, इसे लीव कर देना ही जरूरी है। तो यहाँ से आपको फ्रंट में एक ये मिल गया, एक ये मिल गया आर्टिकल, ये वाली पढ़ने अभी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है तो यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे चलते हैं, इनहांस सर्विलांस WHO। अब ये WHO डेली आता है, बट इसमें WHO को आपको जानना जरूरी है कि WHO में क्या है, WHO कैसे काम करता है, ये चीज़ आपको समझने, थोड़ा आपको WHO के बारे में अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो आएंगे, तो WHO के एक वो इंटरनेशनल एजेंसी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, ये प्रीलिम्स में भी आपका काम करेगा और मेंस में भी काम करेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्रंट पेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको 1 बाई 1 करके आर्टिकल्स पढ़ते जाइए। इसके पढ़ने के बाद सीधे आप क्या करिए, आप लास्ट पेज पे आ जाइए, क्योंकि इसके आगे जो होता है स्टेट के न्यूज़ होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, उसको अगर पढ़ने में अगर अभी स्टार्ट करेंगे तो आपको अननेसेसरी टाइम, जो स्टार्टिंग की एनर्जी होती है, वेस्ट होगी और वो सही कंटेंट पे नहीं जा पाएगी। तो इसलिए आप रिवर्स में पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि रिवर्स में जो दिए होते हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं, आर्टिकल होते हैं, वो आपको पढ़ना सही से आना चाहिए, और मतलब उसका आपका जो एनर्जी है वहाँ पे यूज करिए और तेजी से पढ़ते आगे निकल जाइए। जैसे यहाँ पे दिया है कोडा टू द फेस्टिवल ऑफ लाइट, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से थोड़ा मोड़ा है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या स्किप कर दीजिए। थोड़ा मोड़ा जो हेडलाइंस है उनको पढ़ के आगे बढ़ जाइए। अगर लगता है यहाँ से कुछ मुझे मिल सकता है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप इसको पढ़ के निकाल सकते हैं, अगर आपको लगती है आपकी स्पीड बन गई है तो। ठीक है, तो वरना आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। अब हम चलते हैं मेन, अब यहाँ पे देखिए स्पोर्ट्स आ गया, तो स्पोर्ट्स के अभी तो फिलहाल में क्वेश्चन आते नहीं है यूपीएससी में, लेकिन अभी पिछले जो आपका प्रीलिम्स हुआ है 2021 का, उसमें अभी 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो अगर इंटरेस्ट है तो थोड़ा मोड़ा बस उसके हेडिंग या हाईलाइट जो दिया है वो पढ़ते आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि बाद में वो कवर हो ही जाता है। इतना अगर करेंगे तो बहुत आपका टाइम कंज्यूम होगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है, तो ये इसकी जो स्पोर्ट्स का पोर्शन अगर इंटरेस्ट है तो पढ़िए थोड़ा मोड़ा, या थोड़ा मोड़ा देख लीजिए इसकी हेडिंग क्या है या क्या चीज़ इसमें बोल रहा है, सारा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इसको स्किप भी कर देते हैं जितने इंस्पायरेंट होते हैं जो आपके स्पोर्ट्स के पेजेस होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है, ये आपका इंटरनेशनल आपका आएगा, इंटरनेशनल न्यूज़ इसमें आएंगे, तो अब इसको हम 1 बाई 1 करके देखते हैं। ठीक है, इसमें बिजनेस में तो बिजनेस आपका जो बिजनेस इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ होंगे वो इसमें कवर होंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्ट सेलिंग ऑफ ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारतीय रोल्स बैक इन ऐप डेटा कूपन्स, ये भी थोड़ा मोड़ा इसे भी स्किप कर देना है। इसलिए थोड़ा अगर लगता है क्या बोलना चाहता है, नहीं समझ में आ रहा तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्सएप हैव बीन टू नोट टू डबल पेमेंट यूजर्स, इसके बारे में थोड़ा नॉलेज रखिए, क्या व्हाट्सएप का क्या काम है, या कैसे ये पेमेंट कर रहा है, या क्या बोल रहा है, इसमें भी क्या करंट न्यूज इससे चल रहा है। तो ये आपको कहाँ भी यूज कर सकता है, ये आपको काम आ सकता है। जब आप इंटरव्यू प्रोसेस में जाएंगे तो यहाँ से क्वेश्चन कभी पुटअप कर दिए जाते हैं, तो आपको नॉलेज होगा, इस पर आराम से समझा पाएंगे। ठीक है, मेंस से बहुत से बार आता रहता है, तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब आता है हिंसा वेलकम, अब ये भी 26 प्रोमोटेड, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है यहाँ पे देखिए, ये पेंडेमिक फोर्सिंग नेशन टू डेवलप न्यूअर फ्रेमवर्क ऑफ फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये को इसको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ये कहाँ से लिंक कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी से, जैसे यहाँ पे की पॉइंट साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी है तो मतलब आपका ये एक टॉपिक है GS 3 में, साइंस एंड टेक, तो यहाँ से आपको
साइबर टेक के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। साइबर टेक क्या इसमें बोल रहा है, क्या आपको बोला जा रहा है, क्या न्यू फ्रेमवर्क बनाने की बात कर रहा है, तो आप एक नया थॉट जनरेट होगा। तो इसे पढ़ने ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका अभी तक हम पढ़े हैं तो एक आर्टिकल मेल मिला है, ये साइंस एंड टेक का पोर्शन होगा, ठीक है। एक आर्टिकल आपको अभी तक मिला है, तो अब इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। ऊपर वाले फ्रंट में भी था, एक दो था, तो उसको बड़ी तेजी से पढ़ने की जरूरत थी, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थिंक अबाउट क्रिएटिंग सेफ इंटरनेट। तो ये भी अब इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं इसको। ये क्योंकि ये आपका जो चल रहा है कुछ कुछ साइंस एंड टेक से मतलब ये उठाए गए हैं, तो वो आपको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे चाइना ग्रोथ इंडस्ट्रियल फार्म प्रॉफिट एक्सेलरेटेड, तो ये आपको मंथली वीकली ये सब अपडेट होता रहता है। तो आप इसको वीकली जो चीज़ें अपलोड होती है, मंथली अपलोड होती है, उसको आप या पढ़ेंगे भी फिर वो बदल जाएगा, तो उसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पेमेंट सितंबर क्वार्टर, ये भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डेली अपडेट होने वाली चीज़ें हैं। जो ऐसी चीज़ें हों जो फिक्स हों और उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हो, वो आपकी मेंस के राइटिंग में काम आ पाए, वो ऐसी चीज़ों को नोट करने की जरूरत होती है, ठीक है। अब यहाँ पे डाउट एंड ऑल, ये इसमें कुछ कुछ लोगों के बारे में लिखा जाता है इंटरनेशनल और नेशनल वाइज में। तो इसको अगर आपको है, जैसे यहाँ पे वाइस प्रीमियर इज एट द सेंटर ऑफ पेइंग स्वांग कंट्रोवर्सी, तो ये क्या चल रहा है इनके मतलब इसके बारे में, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। जो भी इंटरनेशनल कुछ चीज़ फिनोमेना हैपेंड हो रहा है, तो उसके बारे में दिया रहता है, तो आप यहाँ से इसको समझ के पढ़ सकते हैं। लेकिन खास इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, इतना अगर डिटेल पढ़ेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है सोशलिस्ट लिबरल एंड ग्रीन ऑल टुगेदर। यहाँ पे थॉट्स हैं कुछ, यहाँ से अगर पढ़ेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मिल जाते हैं जो आपको आपके मेंस में काम आएंगे। तो यहाँ से पढ़ के थोड़ा मोड़ा निकाल सकते हैं। लिबरल क्योंकि ये आपका पॉलिटी से लिंक हो जाता है, सोशलिस्ट लिबरल और एग्जाम्पल के रूप में काम आ सकते हैं। जो मतलब कुछ उसको कोटेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं, या कुछ अच्छे लाइन्स होंगे उसको पुटअप कर सकते हैं, जिससे आपका जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव होगा या थोड़ा इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो ये भी मतलब जल्दी तेज़ी से पढ़ के आगे निकलने वाली चीज़ें हैं। इसके बाद आता है आपका साइंस एंड टेक पोर्शन, ठीक है। साइंस एंड टेक का पेपर आता है, ये आपको डेली वाइज अच्छे से कवर करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे है साइंस एंड टेक का, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अब इसको आपको ये संडे को आता है, तो संडे वाइज इसको अच्छे से पढ़ना। जैसे कोवैक्सीन इलेक्ट इम्यून्स मेमोरी टू वायरस स्टडी फाइंड, अब इसके बारे में क्या बोल रहा है थोड़ा सा पढ़िए, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बार बार ये अपडेट होने वाली चीज़ें हैं। तो एक बार उससे थोड़ा थोड़ा जो है मतलब हाईलाइट किया हुआ चीज़ें उसे पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका एवॉइड्स एलियंस, इसके बारे में थोड़ा ये आपका प्लैनेट से रिलेटेड, सोलर सिस्टम से रिलेटेड आ गया, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है लिविंग वॉल्स, यहाँ पे देख रहे हैं लिविंग वॉल्स तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपका इन्वायरमेंट से लिंक कर गया, ठीक है। तो इसको पढ़ना जरूरी है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट मीट ईटिंग बीज। अब देखो मीट ईटिंग बीज में क्या है, ये आपका सारा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इन्वायरमेंट से लिंक करके ये साइंस मतलब आपका साइंस टेक में आ रहा है। तो ये चीज़ कवर होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में बनता है, तो ये इसको पढ़ना जरूरी है। थोड़ा अगर मिल जाए तो उसको आप नोट्स भी कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन मैकेनिज्म कैन सेव जेनेटिक रिस्क ऑफ मेंटल इलनेस, इससे पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवोल्यूशन क्या है अभी आपका काफ़ी डीप हो गया, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सारा चीज़ मैगजीन में अगर आता भी है तो कवर हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी इन मॉब। देखिए एमएसपी यहाँ पे एमएसपी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही 1-2 साल से करंटली चल रहा है। तो ये यहाँ से कुछ चीज़ें आपको, ये तो डेली आपको आता रहता है, लेकिन यहाँ से कुछ अगर पढ़ेंगे तो यहाँ से कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेटा मिल सकता है। तो इसको आप अगर नहीं पता है, मतलब आपको एमएसपी के बारे में नहीं पता है, तो सर्च करके पढ़ सकते हैं, यहाँ से पढ़ सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी यहाँ से, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देखिए दिया है डेटा डज डेटा प्रोटेक्शन बिल हैव सेफगार्ड ऑन प्राइवेसी। अब ये आपका GS1 पॉलिटी से लिंक कर गया, क्योंकि बिल से रिलेटेड जितनी आपका बिल और एक्ट है उससे लिंक कर गया। तो यहाँ से आपको बहुत ही यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अभी तक 2 आर्टिकल आपको अच्छे मिले, मैं आपको बाद में इसका कैसे इसमें आपका काम करेगा वो सभी बताऊंगा।